नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पोस्ट मॉनसून सीजन का पहला महीना आज बीत रहा है, जो 31 अक्टूबर है। आज की बात करेंगे, साथ ही हम अगले 2 दिनों की बात करेंगे। नवंबर के शुरुआती 2 दिन किस तरह का मौसम देश में रहेगा, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं पोस्ट मॉनसून सीजन के इस पहले महीने में किस तरह की बारिश देश में हुई है। पिछले दिनों में, शुरुआती दिनों में, खासतौर पर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। 100% के करीब, 88-90% के करीब ऊपर पहुंच गया था समग्र भारत के बारिश के जो आंकड़े होते हैं उसमें। लेकिन अब जो बारिश की स्थिति है वो सामान्य से 49% अधिक है पूरे भारत में, और 49% अधिक बारिश हुई है। 110.6 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा है। तो देश भर में ये है बारिश की स्थिति। और पूरे भारत के जो 4 सब डिवीज़न है, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ, इनकी बात अगर करें तो दक्षिण भारत में सामान्य से 14% ज़्यादा वर्षा हुई है। बारिश का जो आंकड़ा है 169 मिलीमीटर है। आप अंदाज़ा लगाइए, अंतर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिश का जो आंकड़ा है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर भी नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती पोस्ट मानसून में, और उसके बाद तो नॉर्थ ईस्ट मानसून पहुँच जाता है और अच्छी बारिश शुरू हो जाती है। सेंट्रल इंडिया में 93 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है, 66% ज़्यादा है। यहाँ पर बारिश कम होती है, आमतौर पर 56 मिलीमीटर होती है, 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी आप देखें तो बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, 57 मिलीमीटर हुई है, 80, जो 41% अधिक है। और जो पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर 122.1 रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। आमतौर पर बारिश हुई है 34% ज़्यादा, 164 मिलीमीटर। तो ये स्थिति अब तक बारिश की रही है पूरे भारत में। और अब हम बात करते हैं किस तरह का मौसम आज, कल और परसों 3 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर पहुंचा WD गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक अपना प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल कई जगहों पर बने हुए हैं, यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के तमाम इलाकों में यहाँ पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बादल हैं उत्तराखंड में, खासतौर पर यूपी में, इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा में भी बहुत रेयर चांसेस हैं, अगर हुई भी तो पंजाब में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हिमपात हो सकती है आज। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में बारिश की संभावना और बर्फबारी की संभावना दिखाई दे रही है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है इंटेंसिटी वाइज देखें तो, और स्नोफॉल के चांसेस भी रहेंगे। लद्दाख में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो ये पूरा बेल्ट है, ये बहुत अधिक बर्फबारी और वर्षा वाला नहीं है इस दौरान, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा में बाकी दक्षिणी हिस्सों में उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। दिल्ली में भी उत्तरी हवाएं चलेंगी, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा लगातार। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन यहाँ पर है, बेसिकली एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिचुएशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राई विंड्स पहुँच रही हैं सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर से, और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से भी कुछ हवाएं पहुँच रही हैं। यहाँ पर पूरा क्लियर वेदर रहेगा। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। महाराष्ट्र और गोवा में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। यहाँ सेंट्रल इंडिया में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर मध्य भागों पर पूर्वी दिशा की हवाएं पश्चिम की तरफ चल रही हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों तक इन हवाओं का असर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होने के चलते ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये लोअर ट्रोपोस्फियर यानी लोअर जो वायुमंडल का निचला और मध्य हिस्सा है, उन हिस्सों की ये हवाएं हैं। सरफेस विंड अलग होती है और उससे ऊपर चलने वाली हवाएं थोड़ा अलग होती हैं। और जो सरफेस से ऊपर लोअर ट्रोपोस्फियर और जो वायुमंडल में, निचले वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, असल में मौसम को सीधे तौर पर वही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये मध्य क्षेत्रों में चल रही हवाएं, और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ड्राई वेदर है। साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोस्टल पार्ट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के चलते कुछ इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, चेन्नई और पुदुचेरी समेत पंबन तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बारिश के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केरल में भी और कर्नाटक के भी तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है यहाँ पर।
दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और बादल सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक के भागों तक, कुछ तेलंगाना पर भी पहुंचे हैं क्योंकि ये मॉइस्चर यहां तक पहुंचा है। और साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, दक्षिणी कोंकण, गोवा और गोवा में भी बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीदें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना में बहुत रेयर हैं। लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म की डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है, ज़्यादा चांसेस फिलहाल नहीं रहेंगे। और अगले दिन यानी 1 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा अगर इसकी बात करें तो साउथ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश साउथ आंध्र प्रदेश पर आज ज़्यादा दिख रही है और कल तमिलनाडु पर ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर 2 सिस्टम बने हुए हैं बंगाल की खाड़ी पर और इन दोनों सिस्टमों का जो मूवमेंट है वो वेस्टर्ली है। तो ये आप आगे देखिए इस तरह से बढ़ रहे हैं सिस्टम और यहाँ पर पहुँचा है सर्कुलेशन। इसके प्रभाव से ये जो मॉइस्चर खींच रहा है इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर दिखाई देगा। तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों पर ज़्यादा असर रहेगा और यहाँ पर चेन्नई, पुदुचेरी, मदुरई और आसपास के इलाकों में वेल्लोर में कई जगहों पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। केरल में भी कई स्थानों पर वर्षा अच्छी खासी हो सकती है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बादल गोवा, साउथ कोंकण गोवा और साउथ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी पहुंचेंगे और इन बादलों से यहाँ पर हालांकि उम्मीदें बारिश की नहीं रहेंगी लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर गरज वाले बादल यहाँ डेवलप हो सकते हैं, इंक्लूडिंग तेलंगाना के वेस्टर्न पार्ट्स और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, नॉर्थ कोस्टल कर्नाटक। बाकी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आप देखिए मिली जुली हवाएं रहेंगी। कोंकण गोवा और विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा के बीच में इंक्लूडिंग मुंबई, इन सभी भागों में उत्तरी हवाएं थोड़ा सा रिकर्व होकर आ रही हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे बने रहेंगे लगातार। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा लेकिन साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा पर थोड़ा सा मॉइस्चर का इम्पैक्ट बंगाल की खाड़ी से आ रहा है तो यहाँ थोड़े बादल डेवलप हो सकते हैं, चांसेस बारिश के नहीं है फिलहाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी राज्यों में, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं किसी न किसी रूप में यहाँ पर इन सभी भागों को प्रभावित कर रही हैं तो यही हवाएं हैं जो ड्राइव करती हैं टेम्परेचर में डिक्रीज़ को और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट आती है और मौसम ठंडा होता है। तो इन हवाओं का असर अभी जारी रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जो WD है उसका इम्पैक्ट कल भी बना रहेगा, यानी 1 नवंबर को भी अच्छी खासी स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल में। उत्तराखंड में लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और अब बात कर लेते हैं 2 नवंबर को। 2 नवंबर को ये सिस्टम आगे निकल जाएगा लेकिन पीछे से एक नया वेदर सिस्टम WD आ रहा है जो थोड़ा सा गैप के बाद उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। तो अगले 10 नवंबर तक अच्छा खासा स्नोफॉल का अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा और बारिश भी होगी पर्वतीय इलाकों से मैदानी इलाकों तक। लेकिन 2 नवंबर को फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मैदानी इलाकों में हवाओं का असर रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होंगे, मिनिमम सर्दी थोड़ा बढ़ेगी, पोल्यूशन लेवल कम रहेगा। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। तो मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ ये जो मराठवाड़ा का रीजन है, नांदेड़ और आसपास के हिस्से, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन सभी भागों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बादल रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि साउथ पोर्शन में यानी रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्र और केरल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन मॉनसून का, मिनी मॉनसून का दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।